मेरे दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को बड़ा झटका और बड़ा तमाचा जोर का लगाया है। स्विट्जरलैंड ने ईरान और अमेरिका के इस युद्ध के बीच अमेरिका जो स्विट्जरलैंड से हथियार लेता था वो हथियार एक्सपोर्ट करना स्विट्जरलैंड ने बंद कर दिया है। ये करके एक गैर मुस्लिम देश ने बताया है कि सच और मक्कारी की तरफ खड़े होने के लिए आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, बस अच्छा और ईमानदार इंसान होने की जरूरत है। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट जो हथियार एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका को, वो बंद कर दिया है। वहीं ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताना और दिखाना चाहता हूं कि जिस इजराइल ने ऐलान कर दिया था नेतन्याहू ने कल कि ईरान की मिसाइल्स खत्म हो चुकी है और ईरान अब हमला करने की कैपेबिलिटी खो चुका है, हजरात लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। अमेरिका तो एक हफ्ता 10 दिन पहले बोल चुका था ट्रंप कि हम जीत गए हैं और ईरान बेकार हो चुका है। कल ही नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान की फौज बेकार हो चुकी है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर से ईद मुबारक बोला है बहुत प्यार से, और इस ईद मुबारक को बोलते हुए ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं इजराइल पर, जिसमें इजराइल के कई इलाकों में ईरान की ये मिसाइलें जाकर गिरी हैं। ईरान की मिसाइलों को एक बार फिर से इजराइल रोकने में नाकामयाब रहा है। तस्वीरें आपके सामने। וואי וואי, תראו מה זה. מטורף. תראו מה זה מטורף. תיזהר, תיזהרו. יואו, זה לא רסיס אחי, זה נפל פה ממצא. Смотри, у нас бомбило его. Здесь люди. Он тоже. מסעדה. מסעדה. उधर ईरान ने राज खोल दिया है कि हमने अमेरिका के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक फाइटर जेट F-35 कायम 118 से निशाना बनाया था, जो दोस्तों बहुत ज्यादा एडवांस हथियार नहीं, ईरान का खुद का बनाया हुआ डिफेंस सिस्टम है और हथियार है छोटा सा। समझ रहे हैं आप? तो एक तरफ अमेरिका की नाक फाइटर जेट F-35, जिस पर अमेरिका भाई भारत को भी चमका चुका है, धमकी दे चुका है। जब भारत ने कहा F-35 हमें चाहिए तो भाई उस पर नाक बनाई अमेरिका ने और उसके जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया। इसी बात पर रशिया ने कहा था भाई हमारे फाइटर जेट ले लो। भारत के हिंदुओं को समझना चाहिए कि मुन्ना, अगर ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो ईरान भारत का जबरदस्त बदला ले रहा है, क्योंकि भारत का बहुत पुराना दोस्त है ईरान। लेकिन क्योंकि आप दिल में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इस वजह से आप नहीं देख पा रहे हैं कि ईरान क्या जलवे दिखा रहा है। उधर ब्रिटेन ने 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि वो ईरान के जासूस थे जो कि ब्रिटेन की सबमरीन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन जो मिडिल ईस्ट वॉर में कूद रहा है, आपको क्या लगता है वो फ्री में कूद रहा है? मोहब्बत में? बिल्कुल नहीं। कतर को अब यूक्रेन ने कहा है कि हम कतर को
ड्रोन मारने की टेक्निक देंगे, तमाम चीज जो हमारे पास है हम सब दे देंगे। कतर बस इसके बदले हमें 12 मिराज फाइटर जेट दे दे। हो गया दूध का दूध पानी का पानी, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। यूक्रेन ने भी घुमा फिरा के बोला है, मान लिया है कि गल्फ के देश के पैट्रियट मिसाइल खत्म हो रही हैं। उसने कहा है कि एक ड्रोन आता है, ये 2-2, 3-3 मिसाइल फायर कर देते हैं। इस वजह से गल्फ देशों के पास डिफेंस सिस्टम की कमी हो रही है। ईद के इस दिन नेतन्याहू को टारगेट किया है सीधा सीधा एर्दोगान ने। रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के, उन्होंने अपने ताजा बयान में फिर से लपेट दिया नेतन्याहू को और कहा नेतन्याहू पूरी दुनिया में अपना आतंकवाद फैला रहा है। वहीं ईरान अपने साथियों को, जिनके साथ उसके ठीक ठाक संबंध है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनको निकलने दे रहा है। बड़ी जानकारी दे रहा हूं, गोदी मीडिया इसको मॉडिफाई करके, जैसे धुरंधर 2 का प्रोपेगेंडा है, नोटबंदी से लेकर जितनी गवर्नमेंट की फेल्यूर थी सब उस फिल्म में कवर कर दिया कि भाई सब तो पाकिस्तान को हराने के लिए किया गया था, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। तो ऐसे ही आपको गोदी मीडिया इसको भी बताएगा। लेकिन सुन लीजिए, ग्रीस, पाकिस्तान और इंडिया के कई सारे वेसल्स को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जान दिया है। उधर बड़ी खबर आ रही है, चेक रिपब्लिक में एक कंपनी जो इजराइल के लिए हथियार बनाती थी, वहां की जनता इकट्ठा हुई, प्रोटेस्ट किया और उस कंपनी में, एक फैक्ट्री में आग लगा दी गई। अब सुनिए, यूएई अब तक 100 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर चुका है जो ईरान की मिसाइल और ईरान की मिसाइलों से जो डैमेज हुआ है उसका वीडियो बना रहे थे। जो ईरान से ड्रोन और मिसाइल्स आई हैं उनका वीडियो, इनकमिंग वीडियो, और जो बिल्डिंग हिट हुई है, जो यूएई के नुकसान हुए हैं उनके वीडियोस बनाए। ऐसे 100 लोगों को यूएई ने गिरफ्तार किया है। उधर बहरीन ने बताया है कि अब तक जब से जंग शुरू हुई है 141 मिसाइलें और 242 ईरान के ड्रोन रोक चुके हैं। उधर ईरान का तगड़ा नुकसान बंदर अब्बास पे हुआ। 16 कमर्शियल वेसल्स जहाज को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तबाह कर दिया है। ईरान में हर रोज दर्जनों लीडर मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, रोज जनाजे उठ रहे हैं। जहां दुनिया ईद मना रही है वहां ईरान में जनाजे उठ रहे हैं। जो लोग मारे गए, जो शहीद हुए, उनके जनाजे आप देख सकते हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि भाई ये कौन सी बात हुई, ईद तो जरूरी है, अल्लाह की दी हुई, ठीक है मनाओ ईद, लेकिन अगर अल्लाह ना करे तुम्हारे घर का कोई आदमी मरे, उसका जनाजा निकल रहा हो, तो तुम क्या कहोगे? बहस करोगे? नहीं, कपड़ा नया पहन के जनाजा उठाएंगे। ये तो बस इंसानियत की बात है। ईद से किसको बैर है वरना। भारत ने कंफर्म किया है कि सऊदी अरब के अंदर भी एक भारतीय मारा गया है। जो ड्रोन अटैक हुआ था उसकी चपेट में आया व्यक्ति और वो भारतीय मारा गया है। ये जंग यकीनन अब पूरी तरह से बंद होनी चाहिए क्योंकि जंग अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ईरानियन एयरफोर्स के एक ब्रिगेडियर हैं, इनकी भी मौत हो गई है, और IRGC के ये कमांडर हैं जो जवान से आपको दिख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले में ये 2 बड़ा जख्म आज ईरान को मिला है। मेरे दोस्तों, जो हवाई सफर करते हैं, खासकर जो भारत के लोग हैं, उनके लिए ये देखिए, अल जजीरा के सोर्स से बड़ा अपडेट दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं बता देता हूं, जो भारत की एयरलाइन ग्रुप्स हैं जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, फिलहाल इन तीनों ने गवर्नमेंट को वार्न किया है कि जो हमारे फ्लाइट रूट हैं वो बदल सकते हैं या कैंसिल हो सकते हैं और कुछ दिन के लिए रद्द हो सकती है और फ्यूल प्राइस हाई हो सकते हैं, यानी जहाज के टिकट भैया महंगे होने वाले हैं। भारत में डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ने वाले हैं, बल्कि बढ़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडस्ट्रियल डीजल 87.57 से बढ़ाकर 109.60 लीटर कर दिया है भैया, पर लीटर कर दिया है। दूसरी तरफ जैसा हमने कल बताया था, लीजिए आज गोदी मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेल के टैंकर ने ईरान को $20 लाख का किराया दिया है, तब टैंकरों को जाने दिया गया है। कितना बुरा समय है, जो दिन ईद का खुशी का होता है, अमेरिका ने वो सब छीन लिया है। पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले आकर जबरदस्ती खड़ा कर दिया है। ईरान पर आज के दिन भी बड़े हमले हो रहे हैं।
आइए दोस्तों, मुसलमानों पर कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन भारत में चल क्या रहा है देख लीजिए। और इस पर कोई हिंदू संगठन नहीं बोलेगा। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है। यूपी गाजियाबाद पुलिस ने एक बार फिर से ऐसे गैंग को पकड़ा है जो भारत के रेलवे स्टेशन, मंदिरों, महत्वपूर्ण सेंसिटिव जगहों की फोटो, वीडियो व जीपीएस लोकेशन पाकिस्तान को भेज रहा था। इसके बदले इस गैंग को पैसे मिलते थे। पुलिस का दावा है कि इस गैंग ने दिल्ली और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जो सौर ऊर्जा, यानी ये समझ लीजिए कि ये जो कैमरे ऐसे लगाए हैं जो धूप से चलते हैं। ठीक है, इन कैमरों की ऑनलाइन फीड भी पाकिस्तान में शेयर की जा रही थी। 50 और लोकेशन पर ऐसे कैमरे लगाए जाने थे। आरोपियों का नाम गणेश गिरी, विवेक रॉय, गगन प्रजापति, दुर्गेश निषाद और 5 नाबालिग लड़के गिरफ्तार हैं और पहले भी 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सोचिए, भारत के सेंसिटिव स्टेशनों पर कैमरा, और वो कैमरा चलता है सोलर, उसको बिजली की जरूरत नहीं, एडवांस देखिए आप। और वो लाइव फुटेज हमारे हिंदुस्तान, हमारे प्यारे भारत के सेंसिटिव जगहों का लाइव फुटेज स्ट्रीम होता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान एक बार फिर से करना क्या चाह रहा है भारत में, और क्या चाल है पाकिस्तान की, ये तो पाकिस्तान की आतंकवादी सरकार बताए, या फिर ये बताएं जो बनते संस्कारी हैं, कट्टर हिंदू हैं, लेकिन पाकिस्तान के एजेंट और जासूस बनके भारत के लिए, भारत मां से गद्दारी कर रहे थे। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। जय हिंद।